दोस्तों, मैं जगमोहन सिंह क्लब एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी दूसरी क्लास है। जिस श्रृंखला में हम चल रहे थे, जो सब्जेक्ट या जो विषय हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रीजनिंग। और रीजनिंग में ये इस टॉपिक का नाम है रक्त संबंध। जो हम लोगों ने इससे पहली क्लास में हमने उसकी रूपरेखा जानी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार के सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स से मिलाकर के हम पूरा रक्त संबंध को खत्म कर देंगे, चाहे वो पजल हो, चाहे वन लाइनर हो, चाहे कोटेड रिलेशन हो, यानी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो उसे हम आसानी से सॉल्व या हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से मैं एक आग्रह या रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो। अच्छा, इसके बाद में हम लोग चलते हैं पहले किससे पहली जो क्लास थी। जिन लोगों ने नहीं देखी उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो अभी हम लोग प्रश्न करेंगे उन प्रश्नों में उस क्लास की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। तो देख लेते हैं एक बार प्रश्न। देखिए किस प्रकार से प्रश्न। चलो, प्रश्न करने से पहले हम थोड़ा सा उसे कल वाली क्लास थोड़ा दोहरा देते हैं। हमने 5 प्रकार के संबंध देखे थे, वो कौन कौन से देखो। एक बताया था हमने ये यदि कहीं पुरुष की जिक्र कर लिया जाए तो ये ट्रायंगल बनाएंगे। डबल बॉन्ड इस प्रकार से बना दिया जाए तो हस्बैंड एंड वाइफ का जोड़ा। ये महिला है, ये पुरुष है, और बीच में जो साइन लगा है इसे पति पत्नी के जोड़े के लिए बनाते हैं। यदि इन दोनों से मिलकर के कोई पुत्र या पुत्री जन्म ले, 1 जनरेशन गैप मतलब एक जनरेशन में अंतर लगाएंगे, क्योंकि जो माता पिता जिनके होंगे उनके पीढ़ी जो नीचे चलती है। मान लो इनका पहला पुत्र हुआ, बाद में पुत्री हुई, इस प्रकार से। तो जो ये 1 जनरेशन गैप, ये पुरुष तो वही है जो पहले बता चुके, और इसे कहेंगे हम लोग समान पीढ़ी, सेम जनरेशन कह सकते हैं। और ये महिला है। इस प्रकार से हमने आपको कराया था पिछली क्लास में, तो वो वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम हल करेंगे और किस तरीके से करेंगे आप लोग देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। गारंटी है आपने यदि पहली वाली वीडियो देखी है तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हम करते हैं, पहला प्रश्न हम हल करेंगे। देखो, यदि ए बी की माँ है, हमने आपको एक बात बताई थी कि यदि पति पत्नी के रिश्ते को छोड़ करके बाकी जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें से केवल एक ही व्यक्ति का जेंडर क्लियर हो पाता है, दूसरे व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे इन्होंने कहा यदि ए बी की माँ है, तो जो ए है, ए वो किसकी माँ है? बी की। तो ए बी की माँ है और माँ बनने के लिए इसे महिला बनना पड़ेगा। ए है, बी की माँ है। अब देखो, बी जो है वो पुरुष है या महिला है, इस बात की जानकारी नहीं लग पाएगी, लेकिन ए के बारे में क्लियर है। हो सकता है ए का ये पुत्र हो सकता है ए की ये पुत्री हो। तो ऐसी जानकारी नहीं है तो उसे छोड़ दो, रुक जाओ, आगे पढ़ो। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सी ए का पुत्र है। सी जो है वो ए का पुत्र है। अब देखो, ए का पुत्र या पुत्री ये भी है, और सी जो है ए का पुत्र है, वो कंप्लीट जानकारी है। हमने आपको बताया था सेम जनरेशन, मतलब ये है इस तरीके से लाइन खींचनी है और सी बनानी है। और किसका पुत्र है? ए का पुत्र है, वो है सी। तो आपने इतनी प्रक्रिया कर ली। पहली प्रक्रिया देखो, यदि ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, तो सी जो है ए का पुत्र है। और जो बी है, अभी देखो इस वाली नजर से, तो बी जो है सी का, या तो ये महिला है तो ये हो जाएगी इसकी सिस्टर मतलब बहन, और ये पुरुष है तो इसके लिए ये हो जाएगा भाई। अगर पुरुष है तो भाई भाई आपस में, और महिला है तो भाई बहन हो जाएंगे। आगे चलो, डी ई का भाई है। अब डी जो है ई का भाई है। अब देखो, जब ऐसी कंडीशन बन जाए, कहीं यदि रिलेशन को कहीं जोड़ने की बात ना कही जाए, तो आपको क्या करना है? या तो थोड़ी देर रुक जाना है या साइड में कहीं लिख लेना है। साइड में जैसे उन्होंने कहा डी ई का भाई है, तो मैं एक बार को यहाँ लिख लेता हूँ। डी जो है, डी वो ई का भाई है। अब ई का भाई है, भाई बनने के लिए इसे इस तरीके से ट्रायंगल बंद होना पड़ेगा। और जो सेम जनरेशन है भाई बहन के, हमने बताया था इस तरीके से। अब वो ई मेल है फीमेल है, आगे की जानकारी बताएगी। अच्छा, ई बी की पुत्री है। अब देखो, ई जो है बी की पुत्री है, तो ई है बी की पुत्री के लिए इसे महिला बनना पड़ेगा। और ये किसकी पुत्री है? बी की। तो जो बी की पुत्री ई है, ऐसे बनाओ। और इसके बाद में जो डी है वो इसका भाई है, तो इस तरीके से यहाँ डी कर लो। अब ये जरूरी नहीं कि साइड आपको जहां स्पेस मिले इधर साइड बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद में क्या कहा है? ई बी की पुत्री है। डी की दादी कौन है? अब डी की दादी कौन है?
अब दादी बनने के लिए या तो आपके विकल्प सही हो। अब दादी के लिए देखो, यहाँ पे अगर किसकी पूछा है, ई बी की पुत्री है, डी की दादी कौन है। अब डी की दादी कौन है, यहां से चलो, यदि ये बहन है और ये पापा जी हैं तो ये पापा जी होंगे। मैं मान लेता हूं यहाँ पापा जी ये होंगे, तो पापा जी के लिए जब ये पापा की मम्मी होंगी तो इनके लिए तो ये दादी हो जाएंगी एक। और अगर ये महिला है, महिला, और उसके लिए ये इनकी कौन है, बहन, और बहन है ये मम्मी है, और मम्मी की ये कौन है, मम्मी। अब मम्मी की मम्मी तो ये नानी हो जाएंगी या दादी हो जाएंगी। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दे रखा है ए, हाँ तो ऑप्शन में क्या है, अब रिलेशन तो दे नहीं रखा, सही है, तो ये दादी कौन है तो सीधा सीधा संबंध बन जाए, क्योंकि एक ही तो तीसरी पीढ़ी में जा रहा है, जो रिलेशन है वो एक ही तीसरी पीढ़ी में जा रहा है, वो केवल और केवल ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर है। ये कंडीशन तब बनती है यदि ऑप्शन में रिलेशन दिया हो। तो आपको क्या करना है, डी की दादी कौन है या ई की दादी कौन है, तो वो कौन है, ए है। एक अगला प्रश्न, चलिए आइए दूसरे प्रश्न को देखिए। प्रश्न में कहा है ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, ए का डी से क्या संबंध है। का वाले सवालों को हमने बहुत अच्छे से, या से वाले सवालों को पिछली वीडियो में कराया है, जो आप देख लीजिए। अब इसे हल करेंगे। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, बहन बनने के लिए इसे महिला बनना पड़ेगा, तो इसे सर्कल में। अब बी की बहन है तो बी इधर साइड में। हमने आपको बताया केवल पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जिसमें एक का जेंडर बताओ दूसरे का क्लियर हो जाता है, अन्यथा इसके अलावा कोई अन्य ऐसे कोई रिश्ते नहीं है जिनका एक के बारे में बता दूसरा क्लियर हो पाए। एक के बारे में क्लियर हो पाएगा, जैसे ये कहा है ए बी की बहन है, तो ए तो पता चल गया कि महिला है, लेकिन बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। बी सी का भाई है, अब जो बी है वो सी का भाई है, तो इसका मतलब पता चल गया बी है वो पुरुष है। अब किसका भाई है, सी का। अब देखो आपस में ये भाई बहन हो गए, हो सकता है ये भाई हो सकता है ये बहन हो, ठीक है। आगे देखते हैं। सी डी का पुत्र है, अब जो सी है ना वो डी का पुत्र है। अब वो डी का पुत्र केवल सी नहीं रहेगा, ये तीनों ही इनके पुत्र हो जाएंगे। किसके, ये कहीं से एक के साथ में संबंध जोड़ दो। मान लो सी जो है डी का पुत्र है, अब डी देखो, या तो डी, अब एक व्यक्ति दो लोगों का पुत्र या पुत्री हो सकता है, या वो पापा जी का या मम्मी जी का। हो सकता है ये मम्मी जी हो सकता है ये पापा जी हो। अब आगे पढ़ो, हो सकता है मेल हो या फीमेल हो, तो हम यहाँ कर दे रहे हैं मेल या फीमेल। इन्होंने कहा, अब कहा है ए का डी से क्या संबंध है। मैंने कहा था जिन वर्डों के साथ में का लगा होता है वो हमेशा आपके उत्तर होते हैं। ए का, ये आपका आंसर है, ये आंसर क्योंकि इसके साथ का लगा है, का। ए का डी से, मतलब डी क्या कहेगा इसे। अब देखो डी मेल हो या फीमेल हो, वो उसके लिए अगर यहाँ पिताजी होता तब भी वो उसे पुत्री कहता, और अगर यहाँ पर फीमेल होता या मेल होता, दोनों के लिए क्या होगी, ये पुत्री होंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, पुत्री। पुत्री इज द राइट आंसर। क्लियर। ये अगला सवाल है, आप लोग लगा लीजिए इसे। चलिए आइए दोस्त इस सवाल को देखिए। कहा है P का P, Q का भाई है, R, Q की माँ है, S, R के पिता है, T, S की माँ है। P का T से क्या संबंध है। पहले आप लोग हल करिए, उसके बाद में हम कराते हैं। देखो कितना समय लगता है आपको। चलिए हम करते हैं इसे। P Q का भाई है। अब जो P है ना, P वो किसका भाई है, Q का। अब भाई बनने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, मेल। P है, Q का भाई है। अब Q का भाई है, अब Q मेल है या फीमेल है अभी जानकारी नहीं है। आगे चलो। R Q की माँ है। अब जो R है वो Q की माँ है। अब R माँ है तो वो P की भी माँ होगी। R जो है वो किसकी माँ है, R Q की माँ है।
अब क्यू की माँ है, माँ बनने के लिए इसे फीमेल बनना पड़ेगा। जब ये माँ है तो इनके पापा भी होंगे। अब कौन से होंगे, अपनी मर्जी से हमने ऐसे बना लिया और यहाँ पे इनके पापा जी को बना देंगे। एक बात और ध्यान रखो, यदि इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो अगर पजल के सवाल हो तो अपनी मर्जी से वहां इस तरीके के मत बना लेना। केवल और केवल अभी ऐसे सवाल हो जिनमें संबंध पूछा जाए, जो पजल बेस्ड प्रश्न ना हो, तो उन्हें ऐसे बना लो, अन्यथा उसे बनाना मत। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी और व्यक्ति उनमें गिनती के दिए होंगे, मान लो 6 दिए 7 दिए, तो आपको समस्या कराएंगे वो। ये करो। अब उन्होंने कहा कि आप क्या कहा है, आर क्यू की माँ है, एस आर के पिता है, एस जो है आर के पिता है। अब आगे और कंडीशन चली गई इनकी, तो इसे हम क्या करते हैं, इधर साइड बना ले रहे हैं। चलो थोड़ा नीचे कर लें या फिर ऊपर यहीं कर ले रहे हैं, यहां कर ले रहे हैं। चलो देखो, इन्होंने कहा है एस आर के पिता है। अब जो एस है ना, एस आर के पिता है, तो हमने लोग बना दिया एस आर के पिता है। टी एस की माँ है। अब टी जो है वो एस की माँ है, तो यहाँ टी कर ली, और वो भी माँ है, वो किसकी है, एस की। जरा ध्यान से देखना, टी एस की माँ है। तब इन्होंने कहा पी का, टी से पी का, और जिसके साथ में का लगा होता है वो आंसर होता है, हमने बताया था पी का। अब इनके साथ का लगा है तो यही आपका आंसर है। किससे, पी का टी से क्या संबंध है, ये इन्हें क्या कहेंगे। अब देखो ये इनका बेटा है, अब बेटे की बेटी है, अब बेटी का ये बेटा है, तो बोलो कौन हुआ, कौन हुआ, ये इनका बेटा है। अब बेटे के बाद में बेटा बेटी जितने हों उन्हें कहते हैं, यदि मैं हूं, मेरे बाद मेरा कोई बेटा है, उनके बाद कितनी भी पीढ़ी आ जाए, मेरे लिए वो परपोता या परपोती या पोता या पोती, वो तो गैप पे डिपेंड करेगा कि जो जितने जनरेशन गैप होंगे उस हिसाब से, मान लो हो सकता है पोता तक चले, हो सकता है परपोता तक चले, इसके ज्यादा तो होता नहीं है। तो ये इनका बेटा है और बेटे का ये कौन है, बेटा, इसका मतलब ये है इनके लिए इनका आंसर हो जाएगा परपोता। हमने आपको एक बात और बताई थी दोस्तों, हमने कहा था यदि बेटे का बेटा बेटी हो तो पोता पोती, और बेटी के बेटा बेटी हो तो नाती नातिन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलो इसे इरेज करते हैं, एक अगला प्रश्न। आइए दोस्तों इसे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए इन्होंने कहा है एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, जो एफ है ना वो भाई है, और वो किसका है, ए का। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है। अब देखो सी जो है ए की पुत्री, अब मेल है फीमेल अभी इस बात से जानकारी नहीं हुई, सी ए की पुत्री है, तो जो सी है पुत्री है तो एक वन जनरेशन गैप में आ जाएगा, सी ए की पुत्री है, लो ए की पुत्री बनेगी। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है। इसके बाद कहा है के एफ की बहन है, के जो है एफ की बहन है, के एफ की बहन है। देखो क्योंकि जब के जो है एफ की बहन है तो सेम जनरेशन इधर साइड कर दिया। जी सी की भाई, जी सी का भाई है, अब जो जी है वो सी का भाई है, तो लो जी सी का भाई है। जी का चाचा कौन, अब जी का चाचा कौन है तो आपको पता ही है, या तो जी का चाचा एक ही है, जी का चाचा, क्योंकि मान लो ये बहन है और बहन है, ये कौन होंगे, ये पापा होंगे, तभी तो चाचा का रिश्ता पूछा है, ये पापा होंगे। अभी प्रश्न में नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने चाचा पूछ लिया है तो भाई प्रश्न में जो दिया है वही तो होगा। आपने देखा ये ए है, तो इन्होंने कहा जी का चाचा कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये पापा होंगे, और इधर साइड अपनी मर्जी से बना लो मम्मी या मम्मी होंगी, और ये पापा के कौन है, भाई, और ये पापा के भाई है, तो एफ कौन होगा, आंसर इसका क्या होता है, एफ इज द राइट आंसर। एक बार आपको देख लो, पढ़ लो, उसके बाद चलिए दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। आगे चलते हैं, एक अगला प्रश्न। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, जब ए का पुत्र है
तो इधर साइड से ऐसे कर लो। अब ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है। अब डी जो है बी का पुत्र है, इसमें से कोई जुड़ ही नहीं रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ। ई सी से विवाहित है, ई जो है वो सी से विवाहित है। इसका मतलब ये है 100% जो है सी वो पत्नी होगी ई की, क्योंकि इन्होंने कहा ई सी से विवाहित है। रुक जाओ, सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है। और इस वाली लाइन को पढ़ो, इन्होंने कहा सी बी की पुत्र, अब जुड़ जाएगा। डी बी का पुत्र है, डी जो है वो बी का पुत्र है। इसका मतलब ये है इधर साइड में इसकी भाई डी बी का पुत्र है, इसका मतलब जो डी है वो सी का भाई है, डी बी का पुत्र है। देखो डी जो है बी का पुत्र बन गया, और यहाँ पे सी बी की पुत्री है, तो सी जो है बी की पुत्री बन गई। अब ये मेल है फीमेल अभी जानकारी नहीं है। डी का, उन्होंने कहा डी का ई से क्या संबंध है, तो जिसके साथ का लगा होता है वो आंसर होता है, इसके साथ लगा है का, तो यही आंसर है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है का। उन्होंने कहा तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, तो बताओ भाई ई से बताओ। ये इनके कौन है, ये इनकी वाइफ है, और वाइफ का ये कौन है, भाई है, तो इनके लिए कौन लगा, साला। तो आंसर क्या बन जाएगा, साला में तो साला बन गया। हो गया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। चलिए दोस्तों आ जाइए। अब वो एक सवाल आपके लिए है और मैं वो बोलता हूँ। चलिए हम आपको कमेंट बॉक्स में कर देंगे, उस सवाल को सेंड कर देंगे, आप उसे देखना और उसका हमें उत्तर बताना। बाकी आपको अगली जो श्रृंखला होगी वो कल की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करूँगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। कैसा लगा ये आपको वीडियो।